वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः अर्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। बड़े ही हर्ष के साथ समस्त विश्व के समस्त सनातन धर्मावलंबियों को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता भगवान की दिव्य वाणी है जो समस्त देशवासियों को हृदय में विराजमान करके रखनी चाहिए और जीवन को, वास्तविक जीवन को जीने की कला को यदि कोई सिखाती है वो है गीता। जो गाया जाए वो गीत है और जिसको साक्षात परमात्मा ने गाया है वो गीता है। 700 श्लोक वाली 18 अध्याय और इसके 3 योग हैं, जो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। 1 से 6 अध्याय तक कर्म योग की चर्चा, 7वें से 12वें अध्याय पर्यंत भक्ति योग की चर्चा, 13वें अध्याय से 18वां अध्याय पर्यंत भगवान ने ज्ञान योग की चर्चा किया। किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में स्थित अर्जुन को भगवान ने इसी दिव्य गीता ज्ञान को प्रदान करके जो उसके अंदर धसा हुआ मोह रूपी कंटक था, उस कंटक को इसी ज्ञान रूपी सुई से भगवान ने निकाल करके और अर्जुन को स्वकर्तव्य में स्थित किया। दूसरा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, रोग है मोह, और उस मोह को दूर करने की यदि कोई औषधि है वो है श्रीमद् भगवद गीता। इसी दिव्य औषधि को भगवान ने अर्जुन को प्रदान करके जो भक्ति, कर्म, भक्ति और ज्ञान से युक्त सम्मिश्रित औषधि है, इस औषधि को देने के बाद अर्जुन स्वधर्म में स्थित होकर के युद्ध करके विजय कौशल को प्राप्त किया। इसलिए भैया ये श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही सार गृहीत ग्रंथ है, इसको हमें आश्रय लेना चाहिए। गीता के महात्म्य में लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी उपनिषदों का सार, सर्वोपनिषदो गावः, सभी उपनिषदों का जो रूपक दिया गया वो है गाय। सभी उपनिषद ही गाय है और इस गाय को दुहने वाले गोपाल हैं, दुग्धा गोपाल नंदन है। पीने वाला वत्स कौन है? बोले पार्थो वत्सः, पार्थ को बछड़ा बना दिया। बोले और नहीं, केवल अर्जुन नहीं है, सुधीर भोक्ता, इसका भोज करने वाले, इसका जीवन में आत्मसात करने वाले जो सुधी हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, इन सभी को सुधीर भोक्ता, पीने वाला बछड़ा अर्जुन और इसको जीवन में आत्मसात करने वाले कवि इत्यादि। इसलिए इस गीता ज्ञान को दुग्ध की उपमा दिया है। दुग्धम गीता अमृतम, दुग्ध की उपमा देते हुए ऐसा सामान्य दुग्ध नहीं है कि अमृत है, अमृतम महत्। इसलिए इस दिव्य अमृत का जो पान कर लेता है, इस दिव्य अमृत पान से हर व्यक्ति जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे दिव्य ज्ञान से भगवान ने अर्जुन को आप्लावित किया और आप्लावित करके गीता ज्ञान दे करके अर्जुन को स्वकर्तव्य में स्थित करके अपने स्वधर्म में लगा करके, स्वधर्म की जो है भगवान स्वधर्म में स्थित करके, क्योंकि भगवान ने कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, क्योंकि स्वधर्म में स्थित होकर के ही हम अपने कर्तव्य को कर सकते हैं और स्वधर्म में ही जीना चाहिए। इसलिए समस्त सनातन धर्मावलंबियों को इस पवित्र ज्ञान को हम सबको 1 अक्षर 2 अक्षर, जो भी 1 श्लोक 2 श्लोक जितना हो जाए उतना हमें जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि आज देश को, राष्ट्र को, समाज को गीता ज्ञान की परम आवश्यकता है। इसलिए आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में यही गीता संदेश हम सभी मानवों को लेना चाहिए, सनातन धर्मावलंबियों को लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ अनंत शुभकामनाओं के साथ गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।